दौरान की कोई भी राज्य सरकार के कामों का अगर मूल्यांकन किया जाए तो उससे 10 गुना ज़्यादा काम दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली इसमें फैसला करेगी कि वास्तव में ये सरकार कैसा कामकाज कर रही है। हमारे हिसाब से इस सरकार का 0 नंबर है। हम 5 साल में जितने वादे हैं उससे ज़्यादा काम करके दिल्ली के लोगों को देने में सक्षम है। ये अगर हमें परेशान करते रहें तब भी। 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया बड़े लोगों का। उसको कहते हैं कि अच्छा काम किया, और जनता के लिए अगर हमने 14 करोड़ की सब्सिडी दी, उसको कहते हैं आपने गलत काम कर दिया है। दिल्ली के पैसे पर, दिल्ली के विकास के पैसे पर, दिल्ली के डेवलपमेंट के पैसे पर दूसरे राज्यों में चुनाव की तैयारी हो रही है। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग, और आज केजरीवाल सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। आम आदमी पार्टी एक एक्टिविस्ट के तौर पे कई पैमानों पर सरकारों को चुनौती देती रही, सवाल करती रही। पारदर्शिता का सवाल, जवाबदेही पर सवाल, वादों को पूरा करने पर सवाल उठाया। लेकिन सरकार में आने के 1 साल बाद आज पार्टी जवाबदेह है, उसका आंकलन हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने खुद को आम आदमी की पार्टी के तौर पे पेश किया है, और आम आदमी जो लफ्ज़ है, वैसे मैं याद दिला दूं कि वो कांग्रेस की देन है, क्योंकि पुराना नारा रहा कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, और उसी आम आदमी ने कांग्रेस का सफाया किया जब आम आदमी पार्टी आई। आज वो ही आम आदमी इस सरकार को रिपोर्ट कार्ड देगा। 1 साल के इस इम्तिहान में मुख्यमंत्री केजरीवाल को कितने नंबर मिले, क्या उनके तमाम वादे पूरे हुए, क्या वो माहौल दिल्ली को मिला जिसका सपना दिल्ली की जनता ने देखा था, क्या रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बंद हो गए, बिजली हाफ और पानी माफ हो गया क्या? आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया कि पिछले साल इसी दिन दिल्ली को आपसे मोहब्बत हो गई थी। ये रिश्ता गहरा है और सदा बना रहने वाला है। वैलेंटाइंस डे का मौका है, इसलिए शायद क्या ये मोहब्बत बरकरार है 1 साल के बाद? हम लोग में आज हमारे साथ नुमाइंदे होंगे आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के और बीजेपी के। हमारे साथ हैं सौरभ भारद्वाज, रागिनी नायक और विजेंद्र गुप्ता, और उनसे सवाल करेंगे हम तमाम लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सौरभ, आज आपको सबसे ज़्यादा जवाब देने होंगे। तो चूंकि मुख्यमंत्री हमेशा शुरू करते हैं जनता की राय से, हर बात पे आम आदमी पार्टी की यूएसपी रही है कि वो जनता का ओपिनियन पोल, बल्कि अब जो वापस ऑड इवन लागू होने वाला उस पर भी जनता से पोल हुआ। तो मैं आप तमाम लोगों से पहले शुरू करना चाहती हूँ, जो हम लोग यहाँ नुमाइंदे हैं जनता के, कि आप केजरीवाल सरकार को 1 साल पूरा होने पे 100 में से कितना नंबर देंगे? आप में से कोई हाथ उठाए, पहले बोलना चाहेंगे जी? 90% नंबर देंगे। 90%, शुरुआत बहुत जबरदस्त रही है। आप? और 0। अच्छा, पीछे भी माइक पास करेंगे, आप बताइएगा। जी मैं 50 नंबर दूंगा, 50%। कुछ काम किया है, जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, और ये 5 साल अभी बहुत दूर पड़े हुए हैं। 1 साल में जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। 1 साल में 0 नंबर आप दे रहे हैं, ये 90 दे रहे हैं। माइक आगे बढ़ाएं सर, इनको दे दीजिए यहाँ पे। मैं 60 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि प्रोमिसेस जो किए हैं वो अभी स्टार्टिंग लेवल पे हैं। क्रियान्वयन क्या हो रहा है उसकी अभी गाइडलाइंस आई नहीं है। जी, आप बताइए। मैं 80 नंबर देना चाहूँगा। 10% अगर कांग्रेस हेल्प करती, 10% बीजेपी हेल्प करती, तो शायद 100% रिजल्ट होता। चलिए, एक तरफ 90 मेरे, एक तरफ 80, बीच में 60, 50 और 0 सब हैं। मैम खाली वादों का 1 नंबर देना चाहूँगा। वादे बहुत अच्छे किए थे। मैं उनको माइनस में ले जाना चाहूँगा, जो था वो भी छीन लिया हमारा। जो था वो छीन लिया। चलिए, इस पर जवाब लेंगे सौरभ से, आप बताइए। मैं 50 नंबर देना चाहूँगा। 50 नंबर। आगे? मैं इनको 10 मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक केंद्र सरकार और अपने के बीच में सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का काम किया है, बस। ठीक है, अब इतने एक एवरेज सैंपल है, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा, लेकिन आप में से कितने लोगों को लगता है कि दिल्ली का माहौल 1 साल में बदल गया है? कुछ बदला जो आप लोगों ने सोचा था? हाथ उठाइएगा जिनको लगता है कि दिल्ली बहुत बदल गई है, बेहतर के लिए बदली है। बेहतर के लिए बदली है। 1 2 3 4 5 6
चलिए सौरभ, आपसे कुछ जवाब लेना। आपने एक रैंडम सैंपल देखा यहाँ पे, कुछ लोगों के 90, 80, 50, नेगेटिव, 0, वादे के लिए 1 नंबर ये तमाम चीजें हैं। आप अपने को कैसे आंक रहे हैं? आपको कितने नंबर खुद को दे रहे हैं? मैंने 2 चुनाव लड़े, मैं बहुत नया था राजनीति के अंदर, और मैं जो राजनीति दिल्ली की समझ पाया और आम आदमी पार्टी की राजनीति समझ पाया, कभी भी इस तरीके का शो होगा तो आम आदमी पार्टी को नंबर कम मिलेंगे। अगर कभी आप कैब ले लें और पीछे बैठे हुए ड्राइवर की आंखों में आंखें ना डालें, वो अपना व्यस्त हो गाड़ी चलाने में, उससे बात कीजिएगा, वो आम आदमी पार्टी को जो भी नंबर देगा मुझे वो मंजूर होगा। किसी दिन आपके घर में जो झाड़ू लगाती होगी मेड, उससे आप पूछिएगा कि उसका बच्चा जिस स्कूल में जाता है वहाँ पे सिचुएशन बदली या नहीं बदली, वो जो नंबर देगी मुझे वो नंबर मंजूर होंगे। बट मैं मानता हूं कि 5 स्टार होटल्स के अंदर जो डिस्कशंस हो रही होंगी या नेशन वांट्स टू नो वाले चैनल पे जो हो रहा होगा, वहाँ हमें कम नंबर मिलेंगे। मगर फिर भी यहाँ पे भी अगर मुझे लगता है कि कम नंबर मिल रहे हैं, और सिर्फ टैक्सी ड्राइवर और सिर्फ झाड़ू देने वाले या घर के मेड लोग, हम तमाम लोग हैं भाई। जी। और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे भी नंबर कम मिल रहे हैं तो ये भी एक फीडबैक है सरकार के लिए। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने नंबर कम दिए हैं, शायद उनकी उम्मीदों पे यहाँ पे किसी ने कहा कि आपने केंद्र सरकार और वादे के बीच जनता को गुमराह कर दिया। जो वादे की अगर पूरे नहीं होते, कहते केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। जी, अब इसके अंदर तो कोई छुपाने योग्य बात है ही नहीं कि केंद्र सरकार हमारे कामों में दखल तो देती ही है, और ये थ्योरी की बात नहीं है, ये तो कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर 12 मुकदमे इस चीज के लिए चल रहे हैं। रागिनी और विजेंद्र जी, आप दोनों ने अपने अपनी तरफ से विरोध रैलियां आज निकाली और नाकामी मनाई इनकी। क्यों आपको लगता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, सारे वादे झूठे थे? कारण ये है कि मैं कुछ बात कहूंगा तो ये मैं अपेक्षा करूंगा कि ये उसके बारे में ये एक्सप्लेन करें कि हम 4 साल में करेंगे, लेकिन अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो बहुत ही दुख होता है। जैसे इन्होंने कहा कि 8 लाख नई नौकरियां दिल्ली में हम दिल्ली के युवाओं के लिए लाएंगे। मैं जानना चाहता हूं 1 साल में कितनी आई, लेकिन मैं 1 साल कम है, 8 लाख नौकरियां। मैं तो इतना चाहूंगा ये इतना कमिटमेंट कर दें कि अगले 4 साल में हम वो 8 लाख नौकरियां ला दें। आंख बंद करके याद कीजिए, कोई 10 वादे जो आपके दिमाग में आते हो नरेंद्र मोदी ने किए थे, उनको 2 साल हो जाएंगे। विजेंद्र जी 1 मिनट, आप मुझे बोलने दो। विजेंद्र जी उनको बोलने दीजिए। दूसरा ये सौरभ कि नरेंद्र मोदी से कंपेयर मत करें। आपने जनता की, आप बोल रहे आम आदमी पार्टी, आप अपनी बात बताइए। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने नहीं किया इसलिए आप भी नहीं कर पा रहे हैं। 1 मिनट, आप मन में ये सोचिए उन 10 में से कितने पूरे रोड मैप नहीं है। 1 मिनट, लेकिन और आप हमारे 10 याद कर लीजिए, और आप याद करेंगे कि चलो इन्होंने बिजली हाफ और मैं चिल्लाना मुझे बहुत पसंद नहीं है, प्लीज आप मुझे बात करने दें। बिजली हाफ और पानी माफ का तो पूरा किया इन्होंने, आप मानेंगी? आधा हुआ बिजली का दाम। करती हूँ जो आपने सवाल जनता से पूछा था उससे कि क्या दिल्ली बिजली पानी पे वादा पूरा किया या नहीं? हाँ, मुझे अपने हिसाब से जवाब देने दीजिए। ठीक है। माहौल बदल गया है और क्या बेहतरी के लिए बदला है? तो मैं अभी जश्न रेख्ता से आ रही हूँ और इसलिए ये कहकर अपनी बात की शुरुआत करूंगी कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर था इंतजार जिसका, ये वो सहर तो नहीं। वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी तुलना उनसे करिए जो पहले से राजनीति करते आए हैं। आप तो नए का वादा लेकर आए थे। बिजली पानी पर आती हूँ। बिजली पानी में कांग्रेस पार्टी को लगातार गलियाते रहे, कहते रहे 15 साल भ्रष्टाचार हुआ है डिस्कॉम्स में। सब्सिडी के जरिए बिजली पानी को कांग्रेस पार्टी सस्ता करती रही और इसी के कारण पूंजीवादी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की झलकती है। आज बिजली पानी सस्ती हुई है, जनता जानती है। 2000 करोड़ रुपया पब्लिक एक्सचेकर से इन्हीं लोगों की सरकार उसी सब्सिडी का इस्तेमाल करते हुए बिजली पानी को कम करने के लिए इस्तेमाल करती है। जनता से पूछ लूं, हिसाब से जो बिजली पानी में रियायत हुई है वो हुई है क्या? बिजली का बिल आधा हुआ है? नहीं, पानी मिल रहा है। पूछने तो दीजिए उनका। एक मिनट आप देखिए, उनको वादा था कि डिस्कॉम्स का ऑडिट करके भ्रष्टाचार ऑडिट किया है उन्होंने। पैसे जो उसमें से निकल कर आएंगे वो, पर आप तो अभी भी सब्सिडी रोक लगा। अच्छा, मैं 1 मिनट कुछ यहाँ पर लोगों से पूछ लूं, क्या उनको लगता है बिजली पानी में कुछ बेहतरी? बात है अंदर की किस तरह से सस्ता किया है, लेकिन क्या महसूस हो रहा है? बिल्कुल हुआ है, फायदा हुआ है। बिल्कुल फायदा हुआ है इस चीज का। आप में से किसी और को लगता है कि पानी मिल रहा है? अब 7 लाख घरों को वैसे मुफ्त पानी मिल रहा है। मैं पानी बिजली की बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि पानी बिजली का बिल पे करने के लिए हमें हमारी सैलरी तक नहीं दी गई पिछले 4 महीने।
आप एमसीडी से हैं क्या? जी मैं एमसीडी में शिक्षक हूँ और हमें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। जब हम स्ट्राइक पे चले गए तब उसके बाद हमें सैलरी का भुगतान दिया गया। हम कोर्ट में चले गए तो कोर्ट के प्रेशर की वजह से हमें पैसे दिए गए। ये बिल्कुल गलत बात है कि इन्होंने हमारा कुछ फायदा किया। आप जी मैडम, मैं पवन कपूर हूँ, दिल्ली नगर निगम मजदूर यूनियन से हूँ और मैं सौरभ जी से कहना चाहता हूँ कि सौरभ जी, बिजली पानी माफ हुए ना हुए हों, लेकिन पहली बार नगर निगम के इतिहास में ऐसा हुआ है कि छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक एक संघर्ष में कूदे हैं केवल वेतन के लिए। तो जो इतने असहाय हुए हैं हम, जितने सताए हुए हैं परिवार, उसके लिए जो है हमें बड़ा दर्द है। मतलब कितने परिवार जो है मतलब 4 महीने से आप एक एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बात कर सकते। आप उस वक्त से कंपेयर कर लीजिए जब अरुण जेटली थे, उन्होंने दिल्ली का बजट दिया। उस वक्त से कंपेयर कर लीजिए जब शीला दीक्षित ने एमसीडी को कितने पैसे दिए। उन दोनों से मैं इन दोनों के आगे दावा कर रहा हूँ, उससे 100-200 करोड़ ज्यादा ही दिया है। और चौथे वित्त आयोग के लिए अभी कमिटमेंट कर लें ये कि फुल एंड फाइनल 100% चौथे वित्त आयोग को लागू करने के लिए तैयार हैं, तो हम तुरंत कर देंगे। आप बोल दीजिए, आप बोलिए, एक मिनट आप बोलिए, कैमरे के आगे बोलिए कि आप तैयार हैं। कहिए, बताइए, आप तैयार हैं 100% उसको लागू करने के लिए? दिल्ली का चौथा वित्त आयोग दिल्ली सरकार ने बनाया था। दिल्ली सरकार ने ही उसमें अधिकारी बिठाए थे, रिटायर्ड लोग थे, इंडिपेंडेंट लोग थे। मैं इस पर कोई उन्होंने जो रिकमेंडेशन इस सरकार को दी है कि आप जितना पैसा दिल्ली सरकार दे रही है नगर निगमों को, उससे 3 गुना देने की जरूरत है, यानी 12.5%। इन्होंने पहले तो रिपोर्ट को टेबल ही नहीं किया असेंबली में। मुझे आपने देखा होगा सदन से मार्शल से उठा के बाहर फेंक दिया। मैं 10 बार ये सवाल उठा चुका कि आप चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट टेबल पर क्यों नहीं ला रहे, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे। हर बार मुझे उठा करके मार्शल से बाहर निकाल देते। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ये है कि जो जिम्मेदारी इनकी है उसको पूरा नहीं कर रहे। लड़िए मत। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बता दूं, क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 35,000 करोड़ रुपए का बजट होता था सालाना, जिसमें से 3200 करोड़ रुपया दिया जाता था एमसीडी को। आज 4200 करोड़ रुपए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इजाफा होता है, 42,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार के पास है और 650 करोड़ रुपया कम कर दिया गया है एमसीडी का, बढ़ाया नहीं गया। नहीं, गलत आप बात बोलिए। और दूसरी बात, एक मिनट, अपने विधायकों की सैलरी 400 गुना बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आम आदमी जो यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं बढ़ाया गया है। आप 2.5 लाख रुपया लेके जाएंगे और 25,000 की सैलरी नहीं मिलेगी गरीब आदमी को। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर बढ़ाया गया है तो उनको पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप भी एमसीडी से हैं? सर, मैं सबसे पहले तो ये आपने एक बात कही कि ऑटो वाले और बाकी लोगों से पूछे, तो मैं आज ऑटो से ही आई, इसी वजह से आई कि मैं इस प्रोग्राम में आ रही हूँ और उन्होंने भी यही कहा कि जो बिजली पानी के अलावा अगर उसमें उन्होंने कटौती की है कि उसका बिल कम हो गया, तो जिन लोगों की नौकरी से घर चलता है उनका अगर ये वेतन नहीं देंगे तो उन लोगों की हाय लेकर ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप लोगों की तनख्वाह देने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। आप ये जो पूरा का पूरा ठीकरा है ये हमारी सरकार पे क्यों फोड़ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब जितना पैसा हम आपको देते थे उतना आपने हमें दिया है, तो इसका ठीकरा हम पे क्यों फोड़ रहे हैं? आप एमसीडी पे क्यों नहीं फोड़ रहे हैं इसका ठीकरा? एक मिनट, सवाल ले लें आपसे। और 2500 करोड़ कर दिया है घटाकर। मैं अजय गुप्ता, एमसीडी टीचर, आपसे एक सवाल करता हूं। क्या ये हमने जनता आपकी सरकार चुनी है, क्या साहूकारों की सरकार है? आपने एमसीडी को फंड दिया, लेकिन आपने कभी उन पर गौर किया है? आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है? उनमें आपने लिखा है कि कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी अस्थायी तौर पर और उस पर ब्याज लगाया है। क्या ये बनियों की सरकार वास्तव में बनियों की बन गई है क्या? मुझे लगता है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे पैसा दिया जाता था शुरू से, उन्हीं पे दिया जा रहा है। आपने उनको 90 नंबर दिए थे, क्या आपको अच्छा लगा? मुझे इनके स्टेप लेने का तरीका बहुत अच्छा लगा, चाहे बिजली और पानी की कटौती हो या मैम ईडन ऑर्डन इवेंट्स का जो फार्मूला हो उन्होंने यूज़ करा हो। उन्होंने बहुत जल्दी स्टेप लिए और बहुत अच्छे स्टेप लिए। एक साल में और किसी सरकार ने इतने ज़्यादा स्टेप नहीं लिए। तो कम से कम ये दिख रहा है कि ये काम करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले पे, भ्रष्टाचार पे ये कहा गया था कि आपका मेन प्लैंक जो आपका एक मुद्दा था, पर आपके दिल्ली जन लोकपाल जो है वो अभी अटका हुआ है। स्वराज बिल आपने टेबल ही नहीं किया है, तो भ्रष्टाचार के लिए जो अपने वादे किए थे उसका क्या हुआ? देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, भ्रष्टाचार को खत्म आप किसी एजेंसी के थ्रू ही कर सकते हैं। या तो आप दिल्ली पुलिस के थ्रू कर सकते हैं या एंटी करप्शन ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास ले दे के सिर्फ एक एसीबी थी
जिससे पिछले साल हमने शीला दीक्षित जी के खिलाफ केस करा, मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जैसे ही इनकी सरकार केंद्र के अंदर आई, इन्होंने ACB हमसे छीन ली। आप मुझे एक एजेंसी बता दीजिए जो हमारे कंट्रोल में हो, जिससे हम कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो और उसको हम जेल में डाल सकते हो, तो हम उसके ऊपर भी लगाम करने के लिए तैयार। एक मिनट जी, नहीं जवाब उन्हीं को देना होगा। एक मिनट, जनलोकपाल से आपने बात शुरू की, आप गौर फरमाइएगा कि जनलोकपाल के अंदर भी जो इन्होंने खुद बिल ड्राफ्ट किया है, जिसको अन्ना हजारे तक ने कहा और प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव ने कहा कि जोगपाल है, अच्छा बताया। एक मिनट पूरा कर लूं, उसमें भी इन्होंने कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का मादा रखा ही नहीं है। इन्होंने कहा कि जब तक सरकार से उस पर अनुमति प्राप्त नहीं होगी, यानी कि यदि केजरीवाल सरकार की ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी तो भ्रष्ट लोग पकड़े जाएंगे। और वो भ्रष्ट लोग कौन है? भ्रष्टाचार केवल क्या पैसे का लेन देन ही होता है। इनके मंत्रियों पर फर्जी डिग्री का आरोप है, अपनी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप है, और पैसे लेन देन का भी। अभी इमरान हुसैन का भी पूरा एक स्टिंग आया, लेकिन एक भी मंत्री को आप पार्टी से नहीं निकालते हैं। 9 महीने तक लोकायुक्त की नियुक्ति आप नहीं करते हैं। आप क्या मानक स्थापित कर रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने? आपकी पार्टी बहुत साफ सुथरी पार्टी की छवि लेकर आई थी, तो अफसोस होता है कि मंत्रियों पे आरोप लगते हैं। मैं रागिनी नायक जी को चैलेंज कर रहा हूं इस शो पे, वो मुझे वो सेक्शन दिखा दें जिसके अंदर ये लिखा है कि उसके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं होगी। उसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि लोकपाल, मैडम सुन लीजिए, थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा वो बिल जो है। और सुनिए, मैं दोनों को, मैं इनको नहीं, हर सवाल का जवाब सुनिए पहले। इनको चैलेंज कर रहा हूं, अपने फेसबुक पे डाल दीजिएगा वो सेक्शन, नहीं तो आज जाते ही मैं डालूंगा उस सेक्शन को। और इनको मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो सेक्शन डाल दीजिएगा जहां पे लिखा हो कि CM अपॉइंट करेगा। 7 मेंबर की कमेटी है, आप यहाँ पे झूठ ना बोलो। 7 मेंबर की कमेटी में 2/3 बहुमत के साथ लोकायुक्त को निकाला जा सकता है। हाँ, तो वो केजरीवाल सरकार ही निकाल सकती है। लोकायुक्त पे प्रेशर रहेगा। और चुनेगा कौन? चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्पीकर, चीफ जस्टिस, 2 एमिनेंट पर्सन जिनका चुनाव भी पॉलिटिकल क्लास ही करेगी। अब आप बताइए, 5 लोग वही हैं जो पॉलिटिकल क्लास चुनेंगे, तो फिर कैसी बात हुई? ये केवल धूल झोंकने का काम है। कार्रवाई होनी है, वही उसको अपॉइंट करेंगे। नहीं, ये बताइए 2015 का जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी खुद है और उसको आपने दोबारा रागिनी विजेंद्र जी को कहने दीजिए। एक मिनट, एक छोटा सा, मैं इनसे एक छोटा सा और सवाल करता हूँ। इनकी कई राज्यों में, एक मिनट, कई राज्यों में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है। आपके किसी राज्य में इससे बेहतर जन लोकपाल हो? मैं आपके ऑन एयर रह रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा। आप मुझे दिखा दो। मैं जवाब देती हूं। उत्तराखंड में इससे बेहतर लोकपाल है। ये जो 1 मिनट मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, वो रिपील हो चुका है, वो रिपील हो चुका है। आप पता चलिए वो रिपील हो गया है। सुन लीजिए, रागिनी, अब आगे बढ़ेंगे। जन लोकपाल सवाल पूछा है, उन्होंने उसका जवाब दिया है, लेकिन हम इसके किसी कंक्लूजन पे तो निकल नहीं जाते। उनका काम जवाब देना, सवाल पूछना। मैं आगे बढ़ूं, बताना चाहता हूं लोकपाल का क्या। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने वादा किया था एक और कि पूरे दिल्ली शहर जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड होगा। चंद बसों में सिर्फ वाईफाई है, ये जनता सब हाथ सर हिला रहे हैं, उसका क्या हुआ? बिल्कुल ये बोलूंगा कि खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए कि उसमें थोड़ा विलंब हुआ है और ये हमारी एक नाकामी है। और इस साल के अंदर उसको करा जाएगा। कंडीशंस अप्लाई नहीं लिखा आपने, मुफ्त नहीं, वो उसमें थोड़े सा विलंब हो रहा है। कंडीशंस अप्लाई। एक शिकायत ये भी रहती है कि आप लोग वादे पूरे होते नहीं है, लेकिन पोस्टर्स लग जाते हैं कि वादा किया, पूरा हुआ। अब 526 करोड़ रुपए मैं इसके अंदर, अब मैं थोड़ा सा ये बताऊं, बोलने दीजिए उनको, आगे नहीं है। देखिए, और एक बात मैं आपको ये बताऊं कि जो 70 वायदे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो 70 वायदे पहले दिन या पहले साल पूरे हो जाएंगे, मगर वो 70 वायदे 5 साल के अंदर पूरे होंगे और आपके फीडबैक से हम मदद ले रहे हैं। ठीक है, सवाल पूछिए अपना एक मिनट। सौरभ जी, आप यंग हैं और बहुत अच्छी एनर्जी है। केजरीवाल जी इलेक्शन से पहले बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आए थे। मैं उनके ज्ञान को, मतलब ज्ञान उन्होंने दुरुस्त नहीं किया इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले उन्होंने महिला सुरक्षा का वादा किया। उन्होंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ 250 पेज की जो थी रिपोर्ट, वो दिखाई कि आते ही हम सत्ता में आते ही उनको जेल में डालेंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीत गए, उनकी नॉलेज जो थी वो इलेक्शन से पहले थी, वो बिल्कुल जो गर्त में चली गई। महिला सुरक्षा तो दिल्ली पुलिस के हाथ में, दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है। इलेक्शन से पहले उनको लग रहा था कि शायद दिल्ली पुलिस में, दिल्ली सरकार के पास होती होगी। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित जो है उनको जेल में डालूंगा। पूछना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि एसीबी मेरे पास नहीं है, एसीबी मेरे पास नहीं है, करनी चाहिए। तो शीला दीक्षित को अब जेल में डालने का भी उनका वो
चला गया। माइक तो सर, इसका जब आप महिला सुरक्षा से यहाँ पर 3 लड़कियां बैठी हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, मैं आपको लगता है सीसीटीवी बसों में लगे सुरक्षा कुछ बड़ी है, कमांडोज बस में तैनात हुए हैं जो वादे थे? नहीं, कमांडोज तो नहीं है, लेकिन हाँ सीसीटीवी कैमरा जरूर बस में लगे हैं। और मुझे मैं थोड़ी इससे प्लस पॉइंट दूंगी इन्हें, क्योंकि मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा थोड़ी बड़ी है। सीसीटीवी की इनिशिएटिव बहुत कम जगह हुआ, और सीसीटीवी जैसे लगने की बात थी वो तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि सीसीटीवी जो है, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा काम हुआ है। फ्रैंकली मैं अपनी जीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखूं तो वहां पे मुझे लगता है कि 52 कॉलोनीज के अंदर सीसीटीवी लगा है, कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ है, मगर ओवरऑल दिल्ली के अंदर अभी सीसीटीवी काफी कम है। मैं मानता हूं। और मैं जहां तक और मैं जहां तक शीला दीक्षित जी की वाली बात है, देखिए किसी को भी जेल में डालने के लिए या किसी भी चीज के ऊपर पकड़ करने के लिए चाहिए जो आपको एक एजेंसी चाहिए, कम से कम आपको कम से कम एक एजेंसी तो चाहिए। ये तो एक टेक्निकल चीज है, हमारे पास सिर्फ और एक एंटी करप्शन। सर प्लीज बीच में नहीं, 1 मिनट। एंटी करप्शन ब्रांच जो थी वो एक चीज थी जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास थी, वो इन्होंने चलिए, मैं महिला सुरक्षा पे वापस आना चाहती हूँ। जो एक ऐप की बात थी, सुरक्षा बटन वाली जो बात थी, उसका क्या हुआ? वो तभी हुआ नहीं है महिला सुरक्षा के लिए। जी, मुझे लगता है कि कुछ चीजों के अंदर जो स्पीड है, जो हमने सोची थी, उससे थोड़ी स्लो है। इसके अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि जो जैसे महिलाओं ने फीडबैक दिया, इस चीज के अंदर थोड़ा और हमें एग्रेसिवली आप दोनों कैसे रैंक करते हैं महिला सुरक्षा पर? विजेंद्र जी आप, फिर रागिनी मैं आपके पास आऊंगी। महिला सुरक्षा के पर इस सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया। और बल्कि 1 वर्ष में महिलाओं के प्रति जिस तरह का व्यवहार इस सरकार का हमने देखा है, वो निराशा करने वाला है। नहीं, इन्होंने मार्शल्स की बात की थी, बसों में मार्शल्स तैनात हुए हैं, 5000 कहा था, 2000 मार्शल्स हैं। मैं आपको बताऊं, ये आपको इन्होंने ही डाटा दिए होंगे। नहीं, ये इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल है, अभी ऑफिशियल है, तो स्वयं से डेटा नहीं ले रही। अपनी बात कह दूं, जिस तरह की सुरक्षा की बात की गई थी, उस तरह की सुरक्षा के लिए एक भी कदम, और यहाँ इतनी महिलाएं और गर्ल्स बैठी हैं, आप उनसे पूछिए, क्या वो दिल्ली में जब वो अकेले जाती हैं किसी भी समय, दिन में या रात को, क्या वो अपने आप को सिक्योर फील करती है? अगर उनके मन में ये परसेप्शन आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये परसेप्शन नहीं है तो आप फाइल पूरी करते रहिए कि हमने 2000 लगा दिए, हमने 500 लगा दिए। दिल्ली की परसेप्शन में अगर बदलाव आया वो मुझे बताइए। सिफर देने के कारण है, 181 हेल्पलाइन इन्होंने शेल्फ कर दी, जेंडर रिसोर्स सेंटर्स में लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, वो बंद हो गए। आवाज उठाओ अभियान जो कि चेतना फैलाने का काम था, RWAs के साथ मिलकर काम करता था, उसे बंद कर दिया गया। और फिर सरकार मानक क्या स्थापित करती है? महिला सुरक्षा के साथ समानता सशक्तिकरण भी जुड़ा है। आपने दिल्ली कैबिनेट में एक भी महिला नहीं रखी, आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज में एक भी महिला नहीं है, और तमाम वादे आपने जो अभी गिनवाए, महिलाओं का सम्मान ही नहीं है। उनके सवाल पॉइंट का जवाब दीजिए। आपके यहाँ कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है। ऐप आपने बोला ऐप नहीं है। 2 लाख शौचालय में से 1 लाख महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की बात की गई थी, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास का हाल हम देख ही रहे हैं। और मुझे तो ये बड़ा अजीब लगता है कि क्राइम रेट बढ़ रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई डिस्कशन भी नहीं है। अब इनसे कुछ पूछ लें, आपको लगता है दिल्ली सुरक्षित हुई है महिलाओं के लिए? बड़ा डर लगता जाते भी मेरा से नहीं, वही हाल है जो पहले था। आपको लगता है कि वही हाल है जो पहले था? सुरक्षा के मामले में सुरक्षा है वो बसेस में मार्शल्स तक ही सीमित नहीं है। हम लोग स्कूल्स में हैं, आपके जो कॉमन लोग हैं वो आपकी टोपियां पहन के आ जाते हैं स्कूल्स में, और इस तरह की बदतमीजी करते हैं, हमें सिखाते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, आपको ऐसे काम करना है। उन्हें एक्चुअली पता है कि हमें स्कूल्स में किस तरह से वर्क करना है, और अगर हम उनकी कंप्लेंट किसी से करें तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो आपके कार्यकर्ता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि दिल्ली सुरक्षित हुई है पहले के मुकाबले? 1 साल में कुछ बेहतर हुआ है? जी, मैं आपके एमसीडी के सोशल वर्कर हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं बस से बहुत सफर करती हूँ। सौरभ, एक और यहाँ से, मैं बस से बहुत सफर करती हूँ। पहले जैसे धक्का मुक्की होती थी, जैसे बदतमीजियां होती थी और कोई कुछ नहीं बोलता था, तो अब कम से कम लोग बोलते भी हैं और उतनी बदतमीजी नहीं है जितनी पहले थी। और बाहर लोगों को डर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोग इकट्ठे होकर आ जाएंगे। ऐसा एक माहौल बदला है, बिल्कुल, लोग कम से कम कार्रवाई करते हैं। ठीक है, आप में से 1 मिनट में आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा नाम मिनाजुद्दीन है, कि इस टाइम दिल्ली की ये हालत है कि हाथ से रोटी छीन के कटोरा हाथ में दे दिया गया। अच्छा, बस ये इसका नंबर जो 0 है या 100 है वो आप खुद जोड़ लीजिए कि रोटी छीन के कटोरा हाथ में है पब्लिक के।
मैडम, हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय से शिफ्ट कर गए हैं करप्शन के ऊपर। करप्शन तो इन्होंने 4 गुना अपनी सैलरी बढ़ा के अपने आप ही लीगलाइज कर दी है। उसके लिए इनका क्या जवाब है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1 मिनट, मैं आऊंगी बात। मैं इनको सैलरी का थोड़ा सा एक से एक ही सवाल। एक तो मैं इस मिथ्या को खत्म कर दूं कि आपकी हमारी सैलरी बढ़ गई है। अभी तक हमारी सैलरी बढ़ी नहीं है, पहली बात। हाँ, अभी तक कोई सैलरी बढ़ी नहीं है, ठीक है। और जहां तक दूसरी बात, मुझे लगता है कि सभी प्रोफेशंस के अंदर एक वाजिब सैलरी होनी चाहिए। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरा घर 12,000 रुपए महीने में नहीं चल सकता, और आप मुझे मजबूर करें अगर कि मैं बिल्डरों के आगे हाथ फैलाऊं और वो सब करूं जो सब हो रहा था, जो आप कर रहे थे सर। आपको पता एमएलए नहीं बने थे आप तब तक क्या सर? मेरी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह थी सर महीने की। 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी सर मेरी एमएलए बनने से पहले। मतलब हर गरीब आदमी बेईमान है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते थे, जिसमें मोहल्ला समिति बहुत बड़ा मुद्दा थी। स्वराज बिल आपने कहा टेबल नहीं हुआ, जन लोकपाल को लेकर मोहल्ला समिति के पास नहीं गए, अपना वेतन बढ़ाने को लेकर मोहल्ला समिति के पास नहीं गए। तो ये अवसरवादी और सुविधावादी राजनीति है, जिसमें प्रोपेगेंडा क्रिएट करना होता है उसमें जनता के ऊपर डाल देते हैं, और जहां अपना फायदा होता है वहां जनता को भूल जाते हैं। मैं स्वराज के सौरभ, स्वराज और मोहल्ला सभा के बारे में, पर एक जो जनरल फीलिंग बहुत सारे लोगों से आ रही है वो ये कि अगर कुछ आप कहते हैं और पूरा नहीं करते हैं तो या तो आप जनता पे डालते हैं या केंद्र सरकार पे, यानी आप जिम्मेदारी शिफ्ट करने का एक अप्रोच है, एस्केपिज्म। देखिए, जैसे सीसीटीवी की बात है, उसमें मैंने आपकी अपनी जिम्मेदारी मानी कि थोड़ा टाइम लग रहा है वाईफाई और सीसीटीवी के अंदर, मगर जहां तक दिल्ली पुलिस की बात है, ये तो हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, इन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। दूसरी बात, हमारी महिला उद्योग आयोग की अध्यक्षा बस्सी साहब से डेटा मांग रही है महिलाओं के खिलाफ। क्या हुआ? हाईकोर्ट में केस चल रहा है, वो कह रहे मैं नहीं दूंगा डेटा। लगाओ ना, जो चाहे कर मना करे तो फिर वो जिम्मेदार है, आरटीआई लगा दो। इस चीज में तो साफ साफ दिख रहा है कि इनकी तरफ से जो कॉपरेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। जहां तक मोहल्ला सभा और स्वराज की बात है, पिछले साल हमने 70 में से 11 विधानसभाओं के अंदर 20-20 करोड़ रुपया मोहल्ला सभा से किया, और इस साल सभी 70 के अंदर मोहल्ला सभाएं आ रही हैं। एक पोल्यूशन को आपने उसको कम करने के लिए क्या कदम उठाए, एजुकेशन पर आपने क्या नर्सरी एडमिशन कितना ट्रांसपेरेंट किया, मैं वापस आऊंगी। एक ब्रेक ले लेती हूँ, मैं ब्रेक के बाद लौटेंगी। वैसे एक मिनट आप लोगों को क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के कामकाज में केंद्र सरकार रोड़ा अटकाती है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं? कितने लोगों को लगता है अटकाती है? 1 2 3 4 5। मैं एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद लौटती हूँ, और दूसरे जो मुद्दे हैं, कितने वादे पूरे हुए, इस पर चर्चा करेंगे। आपके पास भी आएंगे ब्रेक के बाद।